नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पार्ट टू में हम 1905 के बाद वाली घटनाओं के बारे में बताएंगे। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी गई थी गोपाल कृष्ण गोखले सर के द्वारा। और ये महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे और इन्होंने जो ये सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी ये बॉम्बे में करी गई थी। इसके बाद आता है 16 अक्टूबर 1905। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जब बंगाल का विभाजन किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इन्होंने बंगाल को दो भागों में बांट दिया था, पूर्वी और पश्चिमी भाग में। फिर आते हैं हम 1906 में स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन फुल फॉर्म में था, जिसको प्रमोट कर रहे थे सत्येंद्र नाथ बनर्जी वही व्यक्ति है जो 1863 में इंडियन सिविल सर्विस में पहली बार अपेयर हुए थे। और फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी साल 1906 में अमर सेनार बांग्ला लिखा था। ये जो अमर सेनार बांग्ला है ये अभी वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है और भारत का जनगण मन जो सबको मालूम है। 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? ढाका में की गई थी। इनके जो तीन प्रमुख नेता थे, आगा खां, मोहसिन मुल्क और समीउल्लाह खां, ये इंपॉर्टेंट था। मुस्लिम लीग की स्थापना करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। और ये जो मुस्लिम लीग थी इनके जो पहले अध्यक्ष थे वो समीउल्लाह खां थे। और ये जो थे वो नवाब ढाका के थे और ये पहले ही चेयरमैन थे मुस्लिम लीग के। और 1906 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। कौन से सेशन में? आईएनसी के कलकत्ता सेशन में। और अध्यक्ष भी दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की है। पूर्ण स्वराज और स्वराज में अंतर होता है। स्वराज यानी ये आधा चाहते थे, आधा आधा भारतीयों के हाथ में और आधा अंग्रेजी हुकूमत के हाथ। इसी साल 1906 में ही वीरेंद्र घोष ने अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। फिर 1907 में सूरत विभाजन हो जाता है और इस समय आईएनसी के अध्यक्ष होते हैं राज बिहारी बोस। यानी सूरत डिवाइडेशन यानी आईएनसी दो भागों में बढ़ जाती है, एक गरम दल में, एक नरम दल में। एक लाल पाल बाल यानी लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। और दूसरा जो होता है नरम दल, यानी नरम दल वही बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, यानी ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले साहब, फिरोज शाह मेहता। ये जो थे वो नरम दल के कोटे में आ गए। फिर आते हैं 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सज़ा हो जाती है और इनको भेज दिया जाता है मंडल जेल। कहाँ है ये मंडल जेल? बर्मा में। वहाँ भेज दिया जाता है। क्यों भेज दिया जाता है? क्योंकि ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नेगेटिव थिंग पब्लिश करते हैं। इनके दो न्यूज़पेपर होते हैं मेन रूप से, मराठा और केसरी। जो मराठा होता है वो मराठी में नहीं होता है और वो होता है इंग्लिश में, और जो केसरी होता है वो मराठी में होता है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी इनके द्वारा, गीता रहस्य। फिर आते हैं 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो रिफॉर्म का सीधा सीधा कहना होता है कि जो मुस्लिम लोग होंगे उनके लिए अलग से चुनावी प्रक्रिया होगी, यानी वो अपना अलग नेता चुनेंगे। जो हिंदू होंगे वो अलग नेता चुनेंगे। इस पर अच्छी खासा विरोध भी हुआ था और इसे इसे 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म लाया गया। हिंदू और मुस्लिम में बहुत बड़ी दरार के हिसाब से। कहने का मतलब यूँ है कि अंग्रेजी हुकूमत हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई करवाना चाहती थी, इसलिए ये मार्लो मिंटो रिफॉर्म लाई थी 1909 में। उसके बाद हम आते हैं 1911 में 12 दिसंबर 1911 को सेकेंड दिल्ली दरबार हुआ था। और इनका जो किन के स्वागत में किया गया था? किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए सेकेंड दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। इसी समय जो भारत की राजधानी थी पहले कोलकाता थी, अभी दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। और जो किंग जॉर्ज प्रथम आए थे, इन्होंने भारतवासियों को खुश करने के लिए इन्होंने बंगाल विभाजन, जिसका अच्छा खासा विरोध हुआ था, उसको रद्द करना पड़ा था इन्होंने। और इनके सम्मान में भारत में गेटवे ऑफ इंडिया जो बॉम्बे में स्थित है इसका निर्माण कराया गया। तो यानी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया अधिकतर बच्चे दिल्ली टिक कर देते हैं, जो कि दिल्ली में नहीं बॉम्बे में स्थित है। और ये किसके सम्मान के लिए बनाया गया था? किंग जॉर्ज पंचम के लिए। फिर जो इनके सम्मान में पहली बार राष्ट्रगान जो है 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। इनके सम्मान में राष्ट्रीय गान गाया गया था। फिर जो राष्ट्रगान था वो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कौन सी मैगजीन में पब्लिश किया था? वो था तत्वबोधिनी मैगजीन। और कौन से आर्टिकल में? भारत विधात में। फिर आते हैं 1912 में बटुकेश्वर दत्त और रास बिहारी बोस, इन्होंने बम फेंका था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड पे चांदनी चौक में। लेकिन जो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे वो इस हमले से बच गए थे। 1913 में फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़। रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी गीतांजलि बुक नोवेल के लिए ये नोबेल प्राइज़ मिला था, यानी साहित्य के क्षेत्र में इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और 1914 से 1918 के बीच में प्रथम वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। इसके बाद हम 1915 से स्टार्ट करेंगे। 1915 में गांधी जी का युग आ जाता है, इसलिए उसे अलग ही वीडियो में हम पूरा समझाएंगे। इस वीडियो का सीधा सीधा सारांश ये है कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। फिर 1905 में बंगाल डिवीजन हो गया था, दो भागों में। किनके द्वारा किया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। फिर 1906 में आता है। 1906 में स्वदेशी आंदोलन होता है। कौन प्रमोट करता है? सत्येंद्र नाथ बनर्जी करते हैं। और इसी समय अमर सेनार बांग्ला जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है उसे बोला गया था। फिर आते हैं हम
1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, ये याद हो जाना चाहिए। और इनके पहले अध्यक्ष कौन थे? समीउल्लाह थे, जो नवाब ऑफ ढाका के थे। फिर आते हैं 1906 में ही जो जो आईएनसी का सेशन होता है कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी होते हैं, उन्होंने स्वराज की मांग की थी, ना कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और 1906 में ही अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी, किनके द्वारा? वीरेंद्र घोष के द्वारा। फिर आते हैं 1907, आईएनसी दो भागों में नरम और दल, ये हो जाता। फिर 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सजा हो जाती है, वो मंडेला जेल में बर्मा चले जाते हैं। फिर उनके जो दो मेन अखबार होते हैं कौन कौन से? मराठा और केसरी। फिर आते हैं 1909 में मार्लो मिंटो रिफॉर्म आता है, जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में दरार पैदा करने के लिए होता है और प्रस्तुत करती है। फिर 1911 में सेकेंड दिल्ली दरबार होता है किंग जॉर्ज प्रथम के सम्मान में। और इसी समय जो कोलकाता से दिल्ली होती है भारत की राजधानी, इसी समय पहली बार सर्वप्रथम राष्ट्रगान का गायन होता है। कौन सी बोध मैगजीन में छपता है? तत्वबोधिनी मैगजीन में। और कौन सा आर्टिकल में? भारत विदात। फिर 1912 में रास बिहारी बोस और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका होता है लॉर्ड हार्डिंग पे, जिससे वो बच जाते हैं। फिर 1913 में फर्स्ट इंडियन जो होते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है, यानी ये पहले व्यक्ति है जिनको नोबेल प्राइज़ मिलता है साहित्य के क्षेत्र में। फिर आता है 1914 से 1918 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है। फिर सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे गांधी युग के। बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।